Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 क्लास 7th का जो कि है अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब कि भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं इस चैप्टर में क्या है बच्चे, लास्ट वीडियो में बता कर आ रही हूँ। लास्ट वीडियो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो रही थी, ठीक है। तो वहाँ हमने इस पूरे चैप्टर में क्या था, क्या क्या माँ बेटी की कन्वर्सेशन रही थी, वो सारा कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। इस वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि सारा चैप्टर हमारे माइंड में क्विक रिकैप की तरह, मतलब हमारे माइंड में फ्रेशन अप हो जाएगा। तो सारी एक्सरसाइज को हम फटफट कर लेंगे, ठीक है जी। तो चैप्टर को मतलब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखेंगे इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप। देख लेंगे तो देखो, चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है अन्नाद भवन्ति भूतानि, भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखेंगे भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति च, भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य विशिष्टं प्राचीनं ज्ञानं संस्कृताश्रितं वर्तते, भारत का विशेष ज्ञान, प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर ही आश्रित है। संस्कृति ही अपि संस्कृतिशा भवति, हमारी संस्कृत भी संस्कृत पर ही आश्रित है। अस्माकं प्राचीनः ऋषयमुनयः विद्वानः गणितज्ञः खगोलविज्ञानिः भूगर्भशास्त्रज्ञः शिल्पकलाप्रवरः संगीतनाट्यकलाविशारदः तन्त्रज्ञाननिपुणः आयुर्वेददिवेदशास्त्रधुरन्धरः जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञः वास्तुस्थापत्यकलाप्रवरः जीवनशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य लोहशास्त्रस्य च विज्ञानतारः राजनीतिज्ञः अर्थशास्त्रज्ञः मनोविज्ञानिनः तर्कनिष्णातारः पाकशास्त्रविशिष्टः सौन्दर्यशास्त्रज्ञः नीतिशास्त्रनिपुणः विधिविधान पारंगतः धर्मशास्त्रप्रवीणः विज्ञानज्ञः आचार्यः भारतवर्षस्य यशः चतुश्रुषु दिशु विस्तारितवन्तः। मतलब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सारे विद्वान, गणित के जानकार, खगोल वैज्ञानिक, पृथ्वी के शास्त्र को जानने वाले, शिल्पकला में प्रवीण, संगीत नाट्य कला को जानने वाले, तंत्र ज्ञान में निपुण, आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र में धुरंधर, जलवायु और प्रकृति के वातावरण के जानकार, वास्तु स्थापत्य कला में प्रवीण, जीवन शास्त्र के, रसायन शास्त्र के, लोह शास्त्र के विशेष जानकारी रखने वाले, राजनीति के जानकार, अर्थशास्त्र के जानकार, मनोविज्ञान के जानकार, तर्क करने में निपुण, पाक शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र के जानने वाले, नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान में पारंगत, धर्मशास्त्र में प्रवीण, सृष्टि विज्ञान के जानकार, आचार्य भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। अधुना अपि संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य अनेके जनाः वैज्ञानिकः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। आज भी संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर अनेक लोग वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। आज भी संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर अनेक वैज्ञानिक खोज सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में एक नहीं अनेक विचार हैं। एतादृशः प्रमुखः विचारः वैदिक वाक्ये लौकिक वाक्ये च वर्तन्ते। ऐसे प्रमुख विचार वैदिक साहित्य में और लौकिक साहित्य में हैं।
तेषु षष्ठीक्रमस्य विषये वयं पठामः। उनमें षष्ठीक्रम के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है जी इतना? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो इसके आगे देखेंगे। इसके आगे है बच्चे माता और बेटी का कन्वर्सेशन। जल्दी जल्दी देखेंगे। पहले पुत्री बोलती है, अम्ब मम काचित् जिज्ञासा अस्ति, वयं मनुष्यः प्राणिनः कीटा च कथं भूलोके आगतः। माँ, मेरी कुछ जानने की इच्छा है, हम सब मनुष्य, प्राणी और कीड़े इस धरती लोक में कैसे आए? माँ बोल रही है, वत्से तथर्थ भवती प्रथमः पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानीयात्। माँ बोल रही, पुत्री, उसके लिए तुम्हें पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम को जानना चाहिए। पुत्री, अहो रोचकम स्यात्, कृपया श्रावयतु। ओह, रोचक होगी, कृपया करके सुनाओ तो। माँ बोल रही है, अस्तु प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। ऐसा है, सबसे पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। पुत्री, ब्रह्म इत्युक्ते किमम्ब, ब्रह्म से क्या तात्पर्य है माँ? माँ बोल रही है, ब्रह्म इत्युक्ते चेतना शक्ति ही ऊर्जा व सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, यथा आकाश अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। ब्रह्म यह कहने का अर्थ है ऊर्जा या शक्ति जो सब जगह स्थित है, जैसे आकाश अणु सब जगह स्थित है। पुत्री, अनंतरम, फिर कभी? माता कह रही है, आकाशात वायु उत्पन्न, आकाश से हवा पैदा हुई। पुत्री, अम्ब पृथ्वी कदा उत्पन्ना? माँ, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? माता बोल रही है, शृणोतु वदामि, वायु अग्नि उत्पन्ना। सुनो, बताती हूँ, वायु से आग पैदा हुई। पुत्री, एतत् सर्व किमर्थम अम्ब, साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्ति वदतु। ये सब किस लिए माँ? सीधे मनुष्यों की उत्पत्ति बताओ। माता, अयि वत्से एतत् सर्वनास्ति चेत कथम मनुष्यः प्राणिनः वा जीवन्ति। अरे पुत्री, ये सब नहीं होते तो मनुष्य प्राणी कैसे जीवित रहते? पुत्री, जलम आहारः वायुः च अस्ति चेत पर्याप्तं खलु। पुत्री, पानी, भोजन और हवा निश्चित ये पर्याप्त है। माता, आम, अतः तेषामपि उत्पत्तिः जानतु। हाँ, इसलिए इनकी भी उत्पत्ति जानो। पुत्री कह रही है, तर्हि अग्निः कस्य उत्पत्तिः अभवत्। तो आग से किसकी उत्पत्ति हुई? माता, अग्निः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्, आग से पानी की उत्पत्ति हुई। पुत्री कह रही है, जलात् मनुष्यस्य उत्पत्तिः खलु, निश्चित ही पानी से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। माता, ने वत्से जलात् पृथिव्याः उत्पत्तिः अभवत्। नहीं पुत्री, पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पुत्री, अहो सत्यम, अहम विस्मृतवती एव, पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। ओह, निश्चित ही सच है, मैं तो भूल ही गई, पृथ्वी से तो सारे प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। माता, नहीं नहीं, पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। नहीं नहीं, पृथ्वी से औषधियों की, अनाजों की और पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। पुत्री, अहो अद्भुतम, ओह आश्चर्य। माता, सस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्तिः अभवत्, अनाजों से भोजन की उत्पत्ति हुई। पुत्री, आम, आहारस्य उत्पत्तेः परं भूमौ सर्वमपि आगतम् एव, आहारतां कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। हाँ, भोजन की उत्पत्ति से भूमि पर सब कुछ ही आ गया होगा, तो क्या भोजन से कीड़े, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए माता? अब माता कह रही है, अहो मम पुत्री बहुचतुरा अस्ति, सत्यम उक्तवती भवती। ओ, मेरी बेटी तो बहुत होशियार है, सच कह रही हो आप। पुत्री, अम्ब भवती एतत् सर्व कथम जानाति। माता, आप ये सब कैसे जानते हो? माता, अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ा है। पुत्री, अहो अहमपि उपनिषदम पठामि अम्ब। ओह, मैं भी उपनिषद पढ़ती हूँ माता।
माता सत्यवत्से अवश्यम उपनिषदम ग्रंथः पठनीया। सच पुत्री, ज़रूरी पढ़ना चाहिए। यतः अस्माकं भारतस्य मौलिकं ज्ञानं तेषु निहितम् अस्ति, क्योंकि हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें ही छुपा हुआ है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति, उनसे ही हमारे जीवन की भी उत्पत्ति होगी। ठीक है बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप। अब क्योंकि रिकैप कंप्लीट हो गया तो अब बारी आ जाती है इसकी अभ्यास की, इसकी एक्सरसाइज की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले है वयम अभ्यासम कुर्मः। वयम अभ्यासम कुर्मः, इसका मतलब है हम अभ्यास करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे अधः नीचे, प्रदत्तानां नीचे दिए गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में, उत्तरम उत्तर, लिखन्तु लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने हैं, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देने हैं। पहले वन वर्ड आते हैं ना ज़्यादातर एक्सरसाइज में, लेकिन अभी वो नहीं है, कंप्लीट आंसर देने हैं आपको। ठीक है, कोई शॉर्ट्स आंसर नहीं, कोई वन वर्ड नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले है पुत्र्या पुत्र्यः जिज्ञासा का। पुत्र्यः जिज्ञासा का, पुत्र्यः बेटी की, जिज्ञासा क्या, कहा मतलब क्या, बेटी की क्या जिज्ञासा थी, बेटी की क्या क्यूरियोसिटी थी, उसको क्या जानने की इच्छा थी, बताइए। अभी आपने इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप भी देख लिया, एक्सप्लेनेशन को इन डिटेल पढ़ लिया, तो अब तो सारा कुछ पता होएगा, है ना। बेटी की क्या जानने की इच्छा थी कि मनुष्य प्राणी कीड़े इस भूमि पर, इस धरती पर कैसे आए, कहाँ से आए, लाइक ये जानने की इच्छा थी ना। तो बच्चे यहाँ आंसर क्या रहेगा, पुत्र्यः जिज्ञासा आसीत् यत् मनुष्यः प्राणिनः कीटः च कथं भूलोके आगतः। पुत्र्यः जिज्ञासा आसीत् यत् मनुष्यः प्राणिनः कीटः च कथं भूलोके आगतः। ठीक है, बेटी की क्या जानने की इच्छा थी कि पुत्र्यः जिज्ञासा आसीत् यत् मनुष्यः प्राणिनः कीटः च कथं भूलोके आगतः। ठीक है, ख वाला देखेंगे, कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। कस्मात् किससे, आकाशस्य आकाश की, उत्पत्ति अभवत् उत्पत्ति हुई। बच्चे आकाश की उत्पत्ति किससे हुई थी, किससे हुई थी, क्रम याद है ना, आकाश की उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड से, है ना। तो यहाँ रहेगा ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो ग वाला देखेंगे, अग्रे कस्य उत्पत्तिः अभवत्। अग्रे मतलब अग्नि, अग्नेः बोल रही, अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्। अग्नि की किससे उत्पत्ति हुई थी, बताइए। अग्नि की उत्पत्ति हुई थी जल से, है ना। अग्नि की किससे उत्पत्ति हुई थी, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा हमारा, बताइए क्या आंसर रहेगा। अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्,
तो अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। ठीक है, घो वाला देखेंगे बच्चे। पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्? पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्? पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? बताइए, पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई थी? पृथ्वी से हुई थी औषधियों की, वृक्ष की, अनाज की, है ना। तो पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई थी? औषधि, अनाज और वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ आंसर रहेगा जी, पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्? तो पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। नेक्स्ट है आहारात् के उत्पन्नः। आहारात के उत्पन्ना, भोजन से क्या उत्पन्न हुए भैया? भोजन से तो फाइनली उसका जो आंसर था वो उत्पन्न हुआ, है ना। कीड़े, प्राणी, मनुष्य और मनुष्य, है ना। तो आंसर रहेगा आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। आहारात के उत्पन्नः, तो आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। ठीक है, च वाला देखेंगे। माता किम किम पठितवती? माता ने क्या क्या पढ़ा था? बताइए, माता ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट वाले सेंटेंस में था ना, माता ने बताया था। जब बेटी ने पूछा था माँ आपको ये सारी बातें कैसे पता, तो उन्होंने बताया था कि मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ा है ना। तो यहाँ माता ने क्या क्या पढ़ा था? माता आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांच पठितवती। माता आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांच पठितवती। ठीक है, माता किम किम पठितवती? तो माता आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषदम ग्रंथांच पठितवती। ठीक है, क्लियर है? वंस इनको एक बार रीड करें। देखो, पुत्रः जिज्ञासा का, तो पुत्रः जिज्ञासा आसीत् यत् मनुष्यः प्राणिनः कीटः च कथं भूलोके आगतः। ख है कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्? तो यहाँ रहेगा भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। ग है अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? तो यहाँ रहेगा अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। घ है पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्? तो यहाँ रहेगा बच्चे पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। ड है आहारात् के उत्पन्नः। आहारात् के उत्पन्नः, तो यहाँ पे रहेगा बच्चे आहारात् कीटः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। आहारात् कीटः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। ठीक है, च वाला है माता किम किम पठितवती। माता किम किम पठितवती, तो यहाँ पर आंसर रहेगा माता आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। माता आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। ठीक, क्लियर? एनी डाउट? नहीं है? देन मूव करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
पाठ पठित्वा रिक्तस्थानेषु समुचित पदम लिखन्तु। पाठ पठित्वा रिक्तस्थानेषु समुचित पदम लिखन्तु। पाठ को पढ़कर इन रिक्त स्थानों में सही पदों को लिखिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट है अम्ब मम काचिद डैश अस्ति। अम्ब माता, मम मेरी, काचिद कोई मतलब कुछ, डैश अस्ति माँ मेरी कुछ डैश है, क्या है, कुछ जानने की इच्छा है ना। तो माता मेरी कुछ जानने की इच्छा है, तो जिज्ञासा। अम्ब मम काचिद जिज्ञासा अस्ति, है ना। अम्ब मम काचिद जिज्ञासा अस्ति। ख वाला है बच्चे, प्रथमम डैश आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। किससे हुई थी जी? आकाश की उत्पत्ति पहले किससे हुई थी? भ्रमणः से, ब्रह्म से, है ना। तो प्रथमः भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। ठीक। ग वाला देखेंगे, ग वाला है साक्षात डैश उत्पत्ति वदतु। साक्षात सीधे सीधे डैश इसकी मतलब डैश की उत्पत्ति वदतु बताओ। साक्षात डायरेक्ट उसकी बता दो ना, किसकी उत्पत्ति? मनुष्य की उत्पत्ति बता दो ना। बेटी बड़ा क्यूरियोसिटी में पूछ रही थी ना कि माँ सीधे सीधे वही बता दो ना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य कैसे आए इस धरती पर, है ना। तो साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु। सीधे सीधे मनुष्य की उत्पत्ति का बोलो नहीं, है ना। घ वाला है डैश कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्बः। तो ज़रूरी माँ डैश से कीट मतलब कीड़े प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए होंगे ना, है ना। तो किससे? लास्ट में जब उसने बता दिया कि बाद में फिर ये उत्पन्न हुआ, तो फिर उस लड़की ने पूछा, बेटी ने पूछा, अच्छा माँ तो फिर इससे फिर कीड़े प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हो गए होंगे ना। से भोजन से, है ना। तो आहारात इसमें आएगा जी, आहारात। आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। ठीक है। ड वाला है अहम आधुनिकम डैश डैश च पठितवती। मैंने आधुनिक यह मतलब यह और यह पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा है जी? रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ, है ना। तो अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। ठीक है। च है अस्माकं डैश ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति। हमारे डैश ज्ञान में ही मतलब डैश ज्ञान ही इसमें छुपा हुआ है। किसमें? मौलिक ज्ञान, है ना। तो अस्माकं मौलिकम ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति। अस्माकं मौलिकम ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति। ठीक है। क्लियर हो गई ये? क्लियर हो गई तो वंस इनको एक बार रीड करें। देखो, पहला है अम्ब मम काचिद डैश अस्ति। तो यहाँ आएगा अम्ब मम काचिद जिज्ञासा अस्ति। ख है प्रथमम डैश आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। तो इसमें आएगा बच्चे प्रथमम भ्रमणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। नेक्स्ट है देन ग वाला
साक्षात डैश उत्पत्तिम वदतु। तो इसमें आएगा बच्चे साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु। नेक्स्ट है डैश कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। तो इसमें आएगा जी आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। ठीक है। ड है अहम आधुनिकम डैश डैश च पठितवती। तो इसमें आएगा रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। च है अस्माकं डैश ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति। तो इसमें आएगा अस्माकं मौलिकम ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति। ठीक, क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर अच्छे से क्लियर है देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के शब्दों के वचन परिवर्तन करिए। जैसे आहार का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है ना। शब्द रूप तो अब आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आते होंगे। ठीक है, जैसे आहार का एक वचन है आहारात, द्विवचन है आहाराभ्यम, बहुवचन है आहाराभ्य। आहारात, आहाराभ्यम, आहारेभ्यः। ठीक है, आहार का होगा आहारात, आहाराभ्यम, आहारेभ्य। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। देन नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य का क्या रहेगा बच्चे? मनुष्य का रहेगा मनुष्यात, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्यः। मनुष्यात, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्यः। मनुष्य का होगा मनुष्यात, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्यः। ठीक, वृक्ष का है वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि का। तो अग्नि का यहाँ पे बच्चे कुछ कुछ दिए गए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे इनको। अग्नि का देखो ऑलरेडी दिया है अग्निः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः। अग्निः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः। मुनि का नहीं दिया तो मुनि के देखेंगे। मुनेः, मुनेभ्याम, मुनेभ्यः। मुनेः, मुनेभ्याम, मुनेभ्यः। ठीक है, देखो पेटिका का दिया है पेटिकयाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्यः। पेटिकायाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्यः। वाटिका का नहीं दिया तो बच्चे देखो वाटिका का है वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्यः। वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्यः। माला का है मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः। मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः। देखो कूपी का ऑलरेडी दिया है कूप्यः, कूपीभ्याम, कूपेभ्यः। कूप्यः, कूपेभ्याम, कूपेभ्यः। नदी का हो जाएगा नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नगरी का हो जाएगा नगर्यः, नगरीभ्याम, नगरीभ्यः। नगर्यः, नगरीभ्याम, नगरीभ्यः। ठीक, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अगर अच्छे से क्लियर हो गए देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं
कुर्वन्तु। उदाहरण अनुसार नीचे दिए गए जो रेखांकित पद है ना, उनसे आपको प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, 2 प्रश्न बनाने हैं, यानी 2 प्रश्न। ठीक है, जैसे पहला है माता आपणात् गृहम् आगच्छति। माता आपणात् गृहम् आगच्छति, तो इससे यानी 2 क्वेश्चन बनाएंगे। देखो क्या क्या हो सकता है। माता कुतः गृहम् आगच्छति, माता कुतः गृहम् आगच्छति। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माता कस्मात् गृहम् आगच्छति। तो कुतः और कस्मात् डालना है सारे अंडरलाइन वर्ड्स की जगह। ठीक है, माता कुतः गृहम् आगच्छति तो, और माता कस्मात् गृहम् आगच्छति, हर अंडरलाइन वर्ड्स की जगह एक जगह कुतः एक जगह कस्मात्, पूरा सेम लिख देना है देन। ठीक है, ख वाला है जैसे राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति। राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति, तो जी विद्यालयात् की जगह एक बार कुतः एक बार कस्मात्। तो राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति, राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति, और राजेशः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति और राजेशः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। ठीक है, राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति, तो इसके 2 ही आंसर, राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति एंड राजेशः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। ठीक है, ग वाला है विकासः महेशात् लेखनीं स्वीकृतवान्। विकासः महेशात् लेखनीं स्वीकृतवान्, तो महेशात् को हटाइए, एक बार कुतः एक बार कस्मात्। तो विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान्, विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान्। और सेकंड है विकासः कस्मात् लेखनीं स्वीकृतवान्, विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान्, एंड सेकंड है विकासः कस्मात् लेखनीं स्वीकृतवान्। ठीक है, घ वाला है माता गृहात् पुत्रं पश्यति। माता गृहात् पुत्रं पश्यति, तो इसका जी फर्स्ट हो जाएगा माता कुतः पुत्रं पश्यति एंड सेकंड हो जाएगा माता कस्मात् पुत्रं पश्यति। माता कुतः पुत्रं पश्यति एंड सेकंड क्वेश्चन मार्क हर एक में आएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न बनाने हैं नहीं। और सेकंड हो जाएगा माता कस्मात् पुत्रं पश्यति। ड वाला है हिमालयात् गंगा प्रवहति। हिमालयात् गंगा प्रवहति, तो कुतः गंगा प्रवहति, कुतः गंगा प्रवहति और कस्मात् गंगा प्रवहति। ठीक है, कुतः गंगा प्रवहति एंड कस्मात् गंगा प्रवहति। ठीक है, क्लियर है। देन वंस इनको एक बार रीड करेंगे बच्चे, देखेंगे। पहला है माता आपणात् गृहम् आगच्छति, इसका फर्स्ट है माता कुतः गृहम् आगच्छति एंड सेकंड है माता कस्मात् गृहम् आगच्छति। ख है राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति। सेकंड है, मतलब इसका फर्स्ट बनेगा राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति एंड सेकंड है राजेशः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। ठीक है, ग वाला है विकासः महिषात् लेखनीं स्वीकृतवान्। विकासः महिषात् लेखनीं स्वीकृतवान्, जिसका फर्स्ट है विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान् एंड सेकंड है विकासः कस्मात् लेखनीं स्वीकृतवान्। घ है माता गृहात् पुत्रं पश्यति, जिसका फर्स्ट है माता कुतः पुत्रं पश्यति एंड सेकंड है माता कस्मात् पुत्रं पश्यति।
ड है हिमालयात गंगा प्रवहति, तो इसका फर्स्ट बनेगा कुतः गंगा प्रवहति एंड कस्मात गंगा प्रवहति। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गए? ठीक है, अगर अच्छे से क्लियर हो गए देन बच्चे मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव अधः प्रदत्तानि पठानि पठन्तु। नीचे पदों को पढ़िए। तेषां पदानां पर्यायवाची पाठेषु सन्ति। इनके पर्यायवाची देखने हैं। तानि चित्वा निर्देशनानुसार पदरंजनयां लिखन्तु। ठीक है, आपको इनके अनुसार क्या करने हैं जी? पर्यायवाची लिखने हैं। क्लियर है? समझ आ गया? ओवरऑल बच्चे आपको ये सुडोकू कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो सुडोकू कंप्लीट करने के लिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ बच्चे आप अपने सुडोकू को वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए देन मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चे। देन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव उदाहरणानुसारं कः कस्मात् विद्यां प्राप्तवान् इति पूर्णवाक्येन लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कह कौन, कस्मात् विद्या प्राप्तवान किससे विद्या प्राप्त करी, इति पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पूर्णवाक्य लिखिए। जैसे शुक्राचार्य ने महादेव से विद्या प्राप्त करी थी, आपको ये लिखे गए हैं कि किसने किससे विद्या प्राप्त करी, बस आपको इनको सेंटेंस में बनाना है ना। जैसे पदम पादह ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त करी, ये शिष्य एक तरफ आचार्य है। विवेकानंद ने रामकृष्ण जी से, राम ने वशिष्ठ थे। इस तरीके से इन लोगों ने विद्या प्राप्त करी थी और इनके बच्चे हमको यहाँ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे शुक्राचार्य ने महादेव से करी, तो इसका एक उदाहरण दिया है। शुक्राचार्य महादेवात् विद्यां प्राप्तवान। शुक्राचार्य महादेवात् विद्यां प्राप्तवान। ठीक है, अब जैसे सेकंड है पदमपादः ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त करी, तो इसका क्या हो जाएगा? पदमपादः शंकराचार्यात् विद्या प्राप्तवान। पदमपादः शंकराचार्यात् विद्या प्राप्तवान। ग है विवेकानंद ने रामकृष्ण जी से विद्या प्राप्त करी। रामकृष्ण जी इनके गुरु हैं, है ना। तो इसका सेंटेंस बनेगा विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्यां प्राप्तवान। विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्यां प्राप्तवान। ठीक है, नेक्स्ट है राम ने वशिष्ठ जी से विद्या प्राप्त करी, तो इसमें रहेगा रामः वशिष्ठात् विद्या प्राप्तवान। रामः वशिष्ठः विद्या प्राप्तवान। नेक्स्ट है भीष्म ने परशुराम से विद्या प्राप्त करी थी, तो भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान। भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने चाणक्य जी से विद्या प्राप्त करी थी, तो चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान। चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान। नेक्स्ट अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से विद्या प्राप्त करी थी, तो अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान। अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान। ठीक है, क्लियर हो गए? एक बार इन सीधे सीधे सेंटेंसेस को हम एक बार रीरीड करें। देखो, क है शुक्राचार्य महादेवात् विद्या प्राप्तवान। ख है पदमपादः शंकराचार्यात् विद्यां प्राप्तवान। ग है विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्या प्राप्तवान। घ है रामः वशिष्ठात् विद्या प्राप्तवान। ड है भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान। च है चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान। छ है अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान।
ठीक, क्लियर, बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, इस पर मूव करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषा, प्रांतीय भाषा या आलंगन भाषा व अनुवादम कुर्वन्ति। सीधे सीधे आपको इन सेंटेंसेस को बच्चे किस में कन्वर्ट करना है, अपनी मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे क वाला है, राधा नगरात आगच्छति, इसको हम अपना हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राधा, राधा नगरात, नगर से, आगच्छति, आती है, राधा नगर से आती है, राधा नगरात आगच्छति, राधा नगर से आती है। ख वाला देखेंगे बच्चे, ख वाला है बच्चे, विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, विनयः विनय, वृक्षात् पेड़ से, पुष्पाणि फूल, चिनोती चुनता है, विनय पेड़ से फूल चुनता है। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विनय है वृक्षात पुष्पाणि चिनोती, तो विनय पेड़ से फूल चुनता है, ठीक है। ग है, संदीप कार्यालयात गृहं गतवान, संदीप कार्यालयात गृहं गतवान, तो संदीप कार्यालयात, कार्यालय से, गृहं घर, गतवान गया, संदीप कार्यालय से घर गया, संदीप कार्यालयात गृहं गतवान, संदीप कार्यालय से घर गया। घ है, भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, भगिनी बहन, दूरात दूर से, वाहनम वाहन, पश्यति देखती है, बहन दूर से वाहन देखती है, भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, बहन दूर से वाहन देखती है। ड है, महेशः शालायाः गृहम् आगतवान्, महेशः शालायाः गृहम् आगतवान्, महेशः महेश, शालायाः पाठशाला से, गृहम् घर, आगतवान आया, महेश पाठशाला से घर आया, ठीक है। च है, बालः कपाटिकायाः धनं स्वीकरोति, बालः कपाटिकायाः धनं स्वीकरोति, तो बालः बालक, कपाटिकायाः दरवाजे से, धनम धन, स्वीकरोति स्वीकार करता है, बालक दरवाजे से धन स्वीकार करता है, बालः कपाटिकायाः धनं स्वीकरोति, बालक दरवाजे से धन स्वीकार करता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, वंस इनको एक बार रीच करें। देखो पहला है, राधा नगरात आगच्छति, तो राधा नगर से आती है। ख है, विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, तो विनय पेड़ से फूल चुनता है। नेक्स्ट ग है, संदीप कार्यालयात् गृहं गतवान्, संदीप कार्यालय से घर गया। घ है, भगिनी दूरात् वाहनं पश्यति, बहन दूर से वाहन देखती है। नेक्स्ट ड है, महेशं शालायाः गृहं गतवान्, महेश पाठशाला से घर आया। च है, बालः कपाटिकायाः धनं स्वीकरोति, बालक दरवाजे से धन स्वीकार करता है। ठीक है जी। इसके बाद बच्चे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स बच्चे है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके। इससे पहले बच्चे मैं इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को, मतलब इस बुक के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई डाउट है, उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, उनकी एक्सरसाइज वीडियो में
तो बच्चे आप उनके वीडियोस को चेकआउट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सिर्फ संस्कृत नहीं, मैं क्लास 7 के ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स को सारी बुक के कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 का सारा कंटेंट आपको एक ही चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।